नमस्कार, एसएसएन सॉल्यूशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने जून 2018 तक आए हुए कंप्लीट क्वेश्चंस कर लिए थे। आज के लेक्चर में हम दिसंबर 2018 में आए हुए क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। स्टार्ट हम पार्ट बी क्वेश्चन 45 से कर रहे हैं। क्वेश्चन है लेट एफ ऑफ एक्स बी ए पॉलिनोमियल ऑफ अननोन डिग्री टेकिंग द वैल्यूज। ओके, एफ ऑफ एक्स एक पॉलिनोमियल है अननोन डिग्री के लिए, और यहाँ x की जो वैल्यू 0 है उसके लिए एफ ऑफ एक्स का मान 2 है, ऐसे 1 के लिए 7, 2 के लिए 13, 3 के लिए 16 है। ऑल द फोर्थ डिफरेंस आर -1/6। इसके सभी का जो फोर्थ डिफरेंस है वो कितना दिया हुआ है हमें, -1/6। देन द कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब इज, तब x क्यूब का ये जो पॉलिनोमियल बनेगा हमारा f ऑफ x, इस f ऑफ x में x क्यूब का जो कोफिशिएंट है वो इन 4 ऑप्शन में से कौन सा राइट होगा वो हमें बताना है। पार्ट बी का है तो 1 क्वेश्चन राइट होगा, 3 क्वेश्चन हमारे डिस्कार्ड हो जाएंगे। तो पहले हम इसकी एक टेबल बनाएंगे और टेबल बना के इसके हम डिफरेंस निकालेंगे और फोर्थ डिफरेंस तक हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो यहां लिखा हमने x की जो वैल्यू है वो वैल्यू यहां लिख दी हमने 0। तो ये x के कॉलम हमारा, ये f ऑफ x का कॉलम हमारा, ये डेल f ऑफ x का कॉलम, ये डेल टू एफ ऑफ एक्स का कॉलम, डेल क्यूब एफ ऑफ एक्स का कॉलम। एक्स की जो वैल्यू है, एक्स की वैल्यू 0, 1, 2, 3। इस 0 के करेस्पॉन्डिंग एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 2 है, 1 के करेस्पॉन्डिंग 7 है, 2 के करेस्पॉन्डिंग 13 है, यहां 16 है। ओके, हमें इसका डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस निकालने के लिए हमने क्या किया, यहां 7 - 2 अपॉन में 1 - 0, ये वैल्यू निकालेंगे तो इसका मान आएगा 5। फिर 13 - 7 अपॉन में 2 - 1, इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास में 6। यहां 16 - 13 अपॉन में 3 - 2, इसका मान आएगा 3। सेकंड डेल 2 में हम वैल्यू निकाले तो यहां 6 में से हम 5 माइनस करेंगे और यहां हम 1 छोड़कर फिर वैल्यू माइनस करेंगे। यहां हम कंटिन्यूस वैल्यू माइनस कर रहे हैं। यहां जो हम 6 और 5 में माइनस करेंगे तो 6 और 5 में जो हम माइनस करेंगे वो करेंगे हम 2 - 0। 2 - 0 इक्वल्स टू ये बनेगा हमारे पास में 1/2। फिर 3 - 6 करेंगे अपॉन में, तो 3 ये हमारा 3 और ये हमारा 1, 3 - 1, तो ये आएगा हमारे पास में माइनस का 3/2। अब हम वैल्यू निकालें तो माइनस का 3/2 - 1/2 अपॉन में हमने 1 छोड़ के किया, अब हम 2 छोड़ के करेंगे तो 2 छोड़ के हमारे पास में यही वैल्यू बची। तो 3 में से हम 0 माइनस करेंगे तो हमारे पास में वैल्यू आएगी यहां से -3/2 - 1/2 अपॉन में 3 - 0। ये माइनस माइनस हमारे ऐड हो जाएंगे तो माइनस के 4/2 होगा, 2 से 4 कैंसिल होगा, -2 यहां आएगा हमारा 3। तो ये वैल्यू आ गई -2/3। जबकि हमें दिया क्या हुआ है, ऑल द फोर्थ डिफरेंस, तो इसका जो फोर्थ डिफरेंस हमें दिया हुआ है सभी का वो कितना दिया हुआ है, -1/6। तो ये हमें वैल्यू दी हुई है। तो यहां से हमारे पास में इनकी वैल्यूज आ गई। अब हम इसका पॉलिनोमियल निकालें फाइनाइट डिफरेंस फॉर्मूला अप्लाई करके। तो इसका जो पॉलिनोमियल बनेगा वो फॉर्मूला होगा हमारा f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ x0 प्लस x माइनस x0 f डैश x0 x माइनस x0 x माइनस x1
एफ डबल डैश एक्स जीरो प्लस एक्स माइनस एक्स जीरो एक्स माइनस, यहां एफ की वैल्यू आप डेल एफ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डेल एफ एक्स जीरो डेल टू एफ एक्स जीरो एक्स माइनस एक्स जीरो एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू डेल क्यूब एफ एक्स जीरो एंड लास्ट में हमारे पास में वैल्यू आएगी एक्स माइनस एक्स जीरो एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू एक्स माइनस एक्स थ्री डेल की पावर फोर एफ एक्स जीरो। ओके, ये हमारा जो मान है वो एक्स जीरो है, ये एक्स वन है, एक्स टू है, एक्स थ्री है। ये वैल्यू हम यहां पुटअप करें तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो वैल्यू बनेगी हमारी यहां से इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स जीरो, तो एफ ऑफ एक्स जीरो का मान है 2 प्लस एक्स माइनस एक्स जीरो का मान है हमारा 0 डेल एफ एक्स जीरो, ये एफ एक्स, ये डेल 2, ये डेल क्यूब, ये डेल की पावर 4। तो यहां हमारे पास में डेल एफ एक्स जीरो है तो ये डेल है, इसका मान है 5 प्लस एक्स माइनस जीरो एक्स माइनस वन डेल टू का मान है हमारा 1/2 प्लस एक्स माइनस जीरो एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू डेल क्यूब का मान है -2/3 प्लस एक्स माइनस जीरो एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री और डेल की पावर 4 का मान हमें दिया हुआ है माइनस का 1/6। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहां से हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 2 प्लस 5x, यहां x इसको हम सॉल्व करें, हमें निकालना क्या है, हमें x क्यूब का कोफिशिएंट निकालना है। तो हम इतनी कैलकुलेट न करके केवल वो टर्म्स लेंगे जिसमें x क्यूब आ रहा है। तो यहां x क्यूब नहीं आएगा, यहां x क्यूब आएगा। x क्यूब कब आएगा, जब ये x इस x और इस x तीनों का मल्टीपल होगा। ये प्लस है तो तीनों का मल्टीपल प्लस आ जाएगा, तो यहां से आएगा हमारे पास में माइनस का 2/3 और यहां हमारे पास में जो x क्यूब आएगा वो x क्यूब, देखो यहां x है तो इन्हें हम सॉल्व करें तो हमारे पास में क्या वैल्यू बनी, x इंटू ये बनेगा हमारे पास में x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इन दोनों का मल्टीपल और यहां हमारे पास में x माइनस 3 इंटू ये माइनस का 1/6। अब यहां है हमारे पास में -2/3, यहां से हम x क्यूब का कोफिशिएंट लें तो ये x स्क्वायर है, ये x से मल्टीपल होके x क्यूब बनेगा। तो इस टर्म्स की हमें क्या लेनी है, कांस्टेंट टर्म्स लेनी है। तो यहाँ -3 है तो ये -3 इस -1/6 से मल्टीपल होगा तो हमारे पास में क्या वैल्यू आएगी, प्लस का 1/2। एक हमारे पास में x क्यूब कब आएगा, जब ये माइनस का 3x इस x से मल्टीपल होगा तब, क्योंकि ये x और ये x ये तीनों का मल्टीपल x क्यूब बनेगा। तो यहां से माइनस का 3 ये -1/6 से मल्टीपल होगा तो हमारे पास क्या वैल्यू आई 1/2। ओके, तो इतना हम कंप्लीट ना करके केवल हमने वो टर्म्स ली जिसमें x क्यूब बन रहा है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा -2/3 प्लस 1 और इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 1/3। इसका मतलब इस f ऑफ x में जो x क्यूब का कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा हमारा 1/3। तो यहाँ हमारा फर्स्ट ऑप्शन है जिसमें 1/3 है तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा राइट होगा, बाकी सेकंड थर्ड फोर्थ हमारे डिस्कार्ड हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट सी का है, क्वेश्चन 96। लेट f क्लोज इंटरवल 0,1 to 0,1 बी ट्वाइस कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल फंक्शन। ओके, कैसा है, ट्वाइस कंटिन्यूअस, 2 टाइम्स तक कंटिन्यूअस भी है डिफरेंशिएबल भी है।
विथ ए यूनिक फिक्स पॉइंट, ये एक यूनिक है फिक्स पॉइंट इसके। फॉर ए गिवन x0 belongs to 0 1 consider the iteration। अब कोई पॉइंट x0 जो 0 1 ओपन इंटरवल में बिलोंग्स कर रहा है उसके लिए xn प्लस 1 हमारा f ऑफ xn है फॉर n ग्रेटर एंड इक्वल 0, और l को इस प्रकार से डिफाइन किया गया है, L equals to maximum x belongs to close interval 0 1 mod f dash x। ओके, L का मान क्या है? mod f dash x का जो मैक्सिमम मान होगा वो होगा जहां ये x किस में बिलोंग्स करेगा, क्लोज इंटरवल 0 1 में। देन which of the following are true, तो ये 4 ऑप्शंस हैं हमारे पास, इनमें कौन से ऑप्शन हमारे राइट होंगे, कौन से हमारे रॉन्ग होंगे। तो इन्हें सॉल्व करने के लिए फर्स्ट और सेकंड तो डायरेक्टली इसका इटरेशन मेथड बेस के ऊपर क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि x n x स्टार पर कन्वर्ज करेगा, यहां हमें ये दिया हुआ है x स्टार का मान ये, और xn प्लस 1 ये डिफाइन किया गया है। हम जानते हैं कि xn x के ऊपर तभी कन्वर्ज करेगा जब मॉड f डैश x का जो मान है वो लेस देन हो किससे, 1 से। यदि ये कंडीशंस होती है तभी इटरेशन मेथड में वो कन्वर्ज करेगा, अदरवाइज वो कन्वर्ज नहीं करेगा। तो यहाँ ये जो L है, L क्या है, मॉड f डैश x ही है। तो यहाँ यदि सभी f डैश x हमारे 1 से लेस देन है तो मैक्सिमम भी 1 से लेस देन होगा, इंप्लाइज करके L हमारा क्या होगा, 1 से लेस देन होगा। तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन सेकंड हमारा डिस्कार्ड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ L का मान क्या दिया हुआ है, ग्रेटर एंड इक्वल 1। इसका मतलब ये फॉर ऑल के लिए न होके यहाँ हमारे पास में कोई एक f डैश x ऐसा है जो ग्रेटर एंड इक्वल 1 है, जबकि हम ये फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 1 के लिए हम ये कंडीशंस लेते हैं तभी वो कन्वर्ज होगा, अदरवाइज कन्वर्ज नहीं होगा। तो ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा, सेकंड हमारा डिस्कार्ड हो जाएगा। अब हम थर्ड की बात करें, ऑप्शन थर्ड में ऑप्शन थर्ड, अब इसमें हमें दिया हुआ है द एरर en, इस प्रकार से डिफाइन किया गया है हमें एरर en इक्वल्स टू xn माइनस x स्टार। ये हमारे पास में en है, तो यहां से en प्लस 1 का मान क्या होगा, n की वैल्यू n प्लस 1 हो जाएगी, xn प्लस 1 माइनस x स्टार। xn प्लस 1 की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, f ऑफ xn माइनस x स्टार की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, f x स्टार। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं हम xn माइनस x स्टार इंटू xn माइनस x स्टार। अब जैसे हम इसकी लिमिट लगाएं तो ये जो en प्लस 1 है ये किसमें हो गया, ये डिफरेंशिएशन का ही फॉर्मूला होता है। यहाँ हमें दिया हुआ है 2 टाइम्स तक डिफरेंशिएबल है, तो ये फर्स्ट डिफरेंशिएबल का फॉर्मूला हमारा, जैसे हम लिमिट लगाएंगे xn टेंड्स टू x स्टार तो हमारे पास में क्या वैल्यू आएगी, f डैश हमारे पास में क्या वैल्यू आ जाएगी, xn, और ये कंडीशन हमारी xn माइनस x स्टार। अब हमारे पास में क्या कंडीशन है कि ये जो f डैश x है इसका मान क्या है, L के इक्वल है, तो दोनों साइड हम मॉड लें, तो ये मॉड लिया हमने, यहाँ मॉड लिया, यहाँ हमने मॉड लिया, तो हमारे पास में क्या कंडीशंस बनी, मॉड en प्लस 1, यहाँ f डैश x का मान हम L लें, L का मान क्या है, मैक्सिमम, L का मान क्या है, इसका जो मैक्सिमम मान होगा वो, और ये xn माइनस x स्टार। अब इसे हम xn माइनस x स्टार की वैल्यू हमारे पास में क्या है, en,
तो इसे हम en लिख सकते हैं, इसे हम mod en लिख सकते हैं, और ये जो mod fxn है इसकी वैल्यू हम क्या लेंगे l। तो ये यदि मैक्सिमम होगा, ये सबसे मैक्सिमम होगा तो l आ जाएगा, अदरवाइज l से छोटा होगा। इसका जो सबसे मैक्सिमम मान होगा वो l है। तो यदि हम इसकी वैल्यू l में रिप्रेजेंट करें तो यदि ये सबसे बड़ा है तो l के इक्वल आएगा, और यदि ये छोटा है तो क्या आ जाएगा हमारा लेस एंड इक्वल। तो ये हमारे पास में वैल्यू आ गई en+1 इज लेस एंड इक्वल l mod en, जबकि हमारे पास में कंडीशंस क्या दी हुई है, ओनली लेस देन की कंडीशंस दी हुई है, जबकि हमारे पास में इक्वल की भी कंडीशन आ रही है। तो ये ऑप्शन हमारा डिस्कार्ड हो जाएगा। अब हम ऑप्शन 4 की बात करें तो ऑप्शन 4 के लिए हमारे पास जो कंडीशंस होंगी वो है हमारे पास में ये कंडीशन। ऑप्शन 4 के लिए हमने क्या किया, en की ये वैल्यू हमारे पास में en+1 ये बनेगा हमारे पास में, और यहां से हमारे पास में ये कंडीशन आ गई। तो en+1 को हमने क्या लिखा, f ऑफ xn माइनस एफ एक्स स्टार। ओके, यहां तक हमारे पास में वैल्यू आ गई, यहां से हमने इसको सॉल्व किया। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, हमारे पास में ये कंडीशन आ रही है, यहां हमें en में कन्वर्ट करना है। en का मान क्या होगा, xn माइनस एक्स स्टार। तो हमने क्या किया, इसको लिखा हमने f ऑफ xn माइनस एक्स स्टार प्लस एक्स स्टार माइनस f ऑफ एक्स स्टार लिख सकते हैं ऐसा हम, एक्स स्टार माइनस किया, एक्स स्टार प्लस किया। अब इसके अंदर यदि हम टेलर थ्योरम अप्लाई करें तो हमारे पास में वैल्यू आएगी टेलर थ्योरम से f ऑफ एक्स स्टार प्लस xn माइनस एक्स स्टार f डैश एक्स स्टार प्लस xn माइनस एक्स स्टार का होल स्क्वायर बाई 2 f डबल डैश एक्स स्टार प्लस n सॉन माइनस f ऑफ एक्स स्टार। अब f ऑफ एक्स स्टार से f ऑफ एक्स स्टार हमारा कैंसिल हो जाएगा, और हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है f डैश एक्स स्टार का मान 0। तो हमारे पास में ये कंडीशन आई। आगे की टर्म्स को हम नेगलेक्ट ले रहे हैं क्योंकि हमें क्या दिया हुआ है, ट्वाइस कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल फंक्शन दिया हुआ है। तो आगे की वैल्यू हम 0 ले रहे हैं, केवल हम 2 टाइम्स तक ही ले रहे हैं, यहां हमें ट्वाइस दिया हुआ है। तो ये बना हमारे पास में xn माइनस एक्स स्टार का होल स्क्वायर बाई 2 f डबल डैश एक्स स्टार। ये वैल्यू आई हमारी किसकी, en+1 की। अब यदि हम दोनों साइड मोड लें, दोनों साइड हम मोड लें तो हमारे पास में वैल्यू आई en+1 का जो मोड है वो इक्वल्स टू f डबल डैश एक्स स्टार बाई 2 का मोड xn माइनस एक्स स्टार xn माइनस एक्स स्टार का होल स्क्वायर। ओके, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। इसकी वैल्यू हमारे पास में en है, तो यहां से जो हमारी कंडीशन बनेगी मोड en+1 इक्वल्स टू ये हमारा मोड e का स्क्वायर, और यहां है हमारे पास में f डबल डैश एक्स स्टार बाई 2। यहां मोड f डैश एक्स स्टार बाई 2 ये क्या है, ग्रेटर देन 0। तो इसे हम c लें, इसका मान यदि हम c लें तो हमारे पास में क्या कंडीशंस आई, हमारे पास में कंडीशन आई en+1 मोड इक्वल्स टू en मोड का होल स्क्वायर c। तो हमारे पास में क्या कंडीशन आई, en+1 का जो मोड है वो इक्वल है c मोड en का होल स्क्वायर, और यहाँ ये c क्या है हमारा ग्रेटर देन 0। अब हमारे पास में ऑप्शंस दिया हुआ है
en plus 1 mod is less than c mod en का होल स्क्वायर फॉर सम c ग्रेटर देन 0, जबकि हमारे पास में क्या कंडीशन आ रही है, इक्वल के अंदर आ रहा है, जबकि यहाँ लेस देन में है, तो ये ऑप्शन भी हमारा डिस्कार्ड हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ओनली ऑप्शन फर्स्ट। ओके, ये थे हमारे दिसंबर 2018 में आए हुए क्वेश्चन। यदि आप चैनल पर नए आए हैं, फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना न भूलें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।